बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। संत कबीरदास जी के दोहे जो कि हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए चलिए मित्रों, हम जानते हैं कि कबीरदास जी इतना सफल जीवन कैसे जीते थे और उन्हीं का एक सीख जिसमें वह यह बताते हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी में यह बातें उतार लें तो आप भी एक सुखी व संपन्न ज़िंदगी जी सकते हैं। काम के साथ साथ भक्ति कैसे करें, आइए चलिए जानते हैं। एक दिन सुबह सुबह अपने घर पे संत कबीरदास जी कपड़े बुनने का काम कर रहे थे। वह काम के साथ साथ अपनी भक्ति भी कर रहे थे। एक दिन उनके घर एक व्यक्ति आया और कबीरदास जी से कहा, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन ये क्या, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ काम कर रहे हैं। अगर आप सारा दिन काम कर रहे हैं तो आप भक्ति कब करते हैं? कबीरदास जी ने उस व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं दिया और कहा कि ठीक है, चलो आगे चौराहा है, वहाँ थोड़ी देर घूम आते हैं। कबीरदास जी और वह युवक रास्ते में चल रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक महिला दिखाई देती है जो कि पनघट से पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा घड़ा रखा था। वह अपनी मस्ती में गीत गाते हुए चली आ रही थी। अपने घड़े को पकड़ा भी नहीं था, लेकिन घड़ा सिर पर स्थिर था और घड़े का पानी छलक भी नहीं रहा था। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा, इस महिला को देख रहे हो? यह अपने घर के लिए पानी लेकर मस्ती में गीत गाते हुए जा रही है। इसका ध्यान अपने घड़े पर भी है, अपने गाने पर भी है तथा रास्ते पर भी है। बस मैं अपना जीवन इसी तरह व्यतीत कर रहा हूँ। मेरा जीवन मन ईश्वर के ऊपर भक्ति में भी लगता है और दुनियादारी का काम भी मैं करता हूँ। संत कबीर की सीख। संत कबीर ने इस किस्से में हमें यह बताया है कि धन कमाने के साथ साथ व्यक्ति अपना ध्यान भक्ति में भी लगा सकता है। भक्ति कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। हम अपना काम करते हुए भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भक्ति से मन शांत रहता है तथा कर्म करने की शक्ति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।